मेरा नाम आभास चंदेला है और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि आज हमारे देश के सामने बहुत ही बर्निंग इशू है। हमारे सामने आज देश के दो मॉडल हैं। एक तो केजरीवाल का मॉडल है और दूसरी तरफ मोदी जी का मॉडल है। केजरीवाल का मॉडल जो हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की बात करता है, हमारे बिजली, पानी, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, करियर बनाने के लिए अच्छी एम्प्लॉयमेंट, अस्पताल, इन सब की बात करता है। और दूसरी तरफ मोदी जी का मॉडल है जो कि धर्म की बात करता है, जो कि हाइपर नेशनलिज्म की बात करता है। हमारे पास मुद्दे हैं जैसे कि हमारे रशियंस कहते हैं ओलिगार्क्स और अमेरिकन्स कहते हैं कैपिटलिस्ट। तो जो क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके दोस्त हैं, उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं और उनको लाखों करोड़ों रुपए का बहुत बड़े बड़े ह्यूज सम्स ऑफ अमाउंट उनके माफ करते हैं, उनको फायदे पहुंचाते हैं। हमारे पास दो मॉडल हैं। तो आज देश के सामने ये दो मॉडल हैं कि किसको आगे लाना चाहिए, हमारे देशवासियों के हाथ में है। आज ये बात कहनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान बहुत खतरे में है। आज तानाशाही की शुरुआत का पहला स्टेप है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि माई वे और हाईवे। माई वे हाईवे मतलब या तो मेरे हिसाब से काम करो, या तो मेरे हिसाब से चलो, या फिर मेरे हिसाब से करो, या मैं जो क्राइम कर रहा हूं उसमें पार्टनर बन जाओ, नहीं तो जेल जाओ। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। फैब्रिकेटेड सबूत ना होने के बाद भी फैब्रिकेटेड कुछ सबूत बनाए गए। ऐसे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को खुद 50-60 करोड़ रुपए चंदे में दे रहे हैं, और उनके बयान के बेसिस पे अरविंद केजरीवाल जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। एक लोकतंत्र का बहुत भद्दा मजाक है। इसलिए भी ये बात करनी जरूरी है, और ये बात इसलिए भी करनी जरूरी है कि ये तो शुरुआत है, ये खाली एक्सपेरिमेंट किया गया है। आपने कुछ दिन पहले देखा किस तरह हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया गया। तो अभी शुरुआत पर है, आगे बहुत चीजें फॉलो होंगी। जो भी डिसेंट वॉइस जाएगा, जो भी खिलाफ बात करेगा, उसको उठाकर जेल में डाल देंगे। आज जो हमारी सरकारी एजेंसी हैं जैसे कि ईडी, सीबीआई, उनको मनमाने तरीके से वो चला रहे हैं, मनमाने तरीके से उसका मिसयूज कर रहे हैं। किसी के घर में भी ईडी, सीबीआई भेजकर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें पैसे की उगाही की जा सके और उनको अपने तरीके से, मनमाने तरीके से चलाया जा सके। तो आज बहुत जरूरी है कि सारे देश को इकट्ठा होना चाहिए, सबको इकट्ठा आना चाहिए और एक इकट्ठा आवाज उठानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को चुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी को निर्विरोध आज ही से बना दीजिए, क्योंकि ईडी, सीबीआई ये भेज रहे हैं, विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं, विपक्ष के खाते सीलिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ रहे हैं, उनके एमएलए, एमपी को डराकर अपने में शामिल ये कर रहे हैं। और जो दुनिया भर के जितने भी करप्ट नेता हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में करप्ट नेता बैठे हैं, उनको डरा धमकाकर अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो हम तो गंगा जल से हमने साफ कर दिया। तो आज हमारे पास एक मौका है, रविवार को 31 मार्च को सबको इकट्ठा होकर एक इकट्ठा बुलंद आवाज करने का और इस तानाशाह सरकार को दिखाने का कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया वापस जवाब देगा, इंडिया इकट्ठा होकर ऐसे तानाशाह ताकतों को उखाड़ कर फेंकेगा। हमारे पास इकट्ठा होने का आखिरी मौका है। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इकट्ठा होकर आए और रविवार को 31 मार्च को सब रामलीला मैदान में पहुंचे और एक बुलंद आवाज करें। जय हिंद।